अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कमाल मैथ्स एकेडमी। देखिए, आज की टॉपिक हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर सेकेंड विच इज़ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स की ये इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो होने वाली है कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के हैं और इनके टर्म्स क्या हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, पहली डेफिनेशन हमारी हम क्या है, जब चैप्टर का नेम पॉलिनॉमियल्स है तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि पॉलिनॉमियल होते क्या हैं। तो हम वही इस वीडियो में पहला जो डेफिनेशन क्लियर करेंगे विच इज पॉलिनॉमियल। ओके, पॉलिनॉमियल्स क्या है? अ पॉलिनॉमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variables, constants and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। फिर ब्रैकेट में क्या है कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल। कोई पॉलिनॉमियल है, पहली बात उसको डिनोट किससे करते हैं? पी ऑफ एक्स। मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स है, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि उसको एक एक्सप्रेशन में लिखा जाता है। ठीक, किन चीजों से मिलके बनता है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स। इन तीनों चीजों से मिलकर एक एक्सप्रेशन तैयार होता है। क्लियर? जिसको कंबाइन करने के लिए, जिनको जोड़ने के लिए, मान लीजिए कोई तीन चीजें हैं, ठीक है, ये तीन चीजों से वो चीजें बनेंगी, लेकिन इनको हमें जोड़ना होगा या कुछ इसमें माइनस करना होगा या कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यही चीजें हैं कि पॉलिनॉमियल जो है वो एक्सप्रेशन के जरिए जो कि कंपोज करने पे बनता है इन तीनों के, दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कंबाइन, जिन इन तीनों चीजों को कंबाइन जो करता है एक्सप्रेशन बनाने के लिए, वो ऑपरेशंस का क्या नाम होता है? या तो एडिशन लगा होगा या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मान लीजिए कोई भी एक पॉलिनॉमियल हम अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल x टू द पावर 3 प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये कोई पॉलिनॉमियल है। तो देखिए, इसमें तीन चीजें हैं जो कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमारी क्या समझने वाली है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमें जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर हमें जानना होगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, वेरी मतलब कि वेरी से मिलकर के ये बना हुआ है वेरिएबल, एक वर्ड। क्लियर? वेरी करना मीन्स कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता होती, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए ये फिक्स्ड वैल्यू की कुछ एक्स होगा या वाई होगा, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई x होगा या y होगा, हमें पता तो नहीं होता कि x की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में क्या होगी, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ तो होगी, वो x होगी। इस तरह से जब a से z मीन्स कि अल्फाबेटिकली कुछ भी होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन एक्सप्रेशन में जब हमें अल्फाबेटिकली कुछ भी दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल नो फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो जो ऐसा टर्म जो x या किसी भी वेरिएबल से फ्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर या रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो जो होगा यहाँ पे गिवन उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? मीन्स की पावर। ठीक, तो किसी भी वेरिएबल पे जो पावर्स जो लगी होती हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। जैसे कि यहाँ पे x टू द पावर 3 में क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा इसका? 3। ठीक है, x टू द पावर 2 में 2x टू द पावर 2 है ना, इसमें क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखें, एक और टर्म हमारा जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट सबको पता होता है कि कोफिशिएंट क्या है, लेकिन जब आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस या एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोफिशिएंट याद रखने का सबसे इजी आइडिया क्या है कि जो भी वेरिएबल है, जहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है उस वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज लगी हुई हैं, मान लीजिए यहाँ x टू द पावर 2 है, इसके साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लगी हुई है इसे ही हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। जैसे 2x टू द पावर 2 में जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 2 है। ठीक है, x टू द पावर 3 में क्या है? यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है।
ठीक है, नहीं दिख रही है, इट्स मीन्स कि 1 तो जरूर होगा, क्योंकि किसी नंबर से अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर ऑब्टेन्ड होता है। क्लियर? तो इसलिए जब भी किसी वेरिएबल के साथ हमें कोई नंबर ना दिखाई दे तो हम उसमें 1 जरूर छिपा हुआ होता है। तो उस 1 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट 1 हो गया। क्लियर? तो बात समझ में आई, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स एंड कोफिशिएंट में डिफरेंस। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जैसे ए बी सी डी एफ, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी हमें फिक्स्ड वैल्यूज नहीं पता होती, इसलिए हम ए टू जेड अल्फाबेटिकली कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी फिक्स्ड वैल्यू पता हो, मीन्स की 1 2 3 0 7 -5 8 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल की पावर होती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट्स। क्लियर? कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगी हुई होती है, कोई भी नंबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब आपका ये क्वेश्चन भी माइंड में आ सकता है कि -7 में कोफिशिएंट होगा कि नहीं, या -7 खुद कोफिशिएंट तो नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और ऐसा थोड़ी है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक, तो जो भी अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल लगा होता तो -7 हमारा कोफिशिएंट हो जाता, बाकी यहाँ पे -7 कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स को मिला करके किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मीन्स की प्लस माइनस या उन मल्टीप्लाई या डिवाइड की हेल्प से हम एक एक्सप्रेशन तैयार करें, और उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो हम जान गए, अब हम वेरिएबल भी जान गए, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स भी। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है उसकी डिग्री क्या होती है? ठीक है, तो देखिए डिग्री क्या होती है कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, अज्यूम कर लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, मान लीजिए 3x⁻³ प्लस 4x प्लस 7, मान लीजिए एक ये पॉलिनोमियल है, ये x में पॉलिनोमियल है ना, इसके वेरिएबल्स क्या है? x हैं, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल जो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, उसमें उसकी में जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे उस पॉलिनोमियल की। क्लियर? तो यहाँ पे वेरिएबल x था, तो x में हमें पूछ रहा है, तो x में यहाँ पे x⁻³ है, यहाँ पे x⁻ कुछ भी नहीं है, मीन्स की x⁻1 है। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो पावर में, इट्स मीन्स कि वहां पे x⁻1 है। ओके, x⁻1 और x⁻3, बताइए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। मान लीजिए p ऑफ x कोई एक पॉलिनोमियल है 4x प्लस 2, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, तो बताइए इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी? यहाँ पे सिर्फ एक ही बार x आया और कहीं पे किसी भी टर्म में x है नहीं है, तो इट्स मीन्स कि ये जो x की पावर 1 ही हो जाएगी जब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 1 हो जाएगी। ओके, इसी तरह से मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल p ऑफ y है, ठीक है, y⁻³ -7y -6, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल y के वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, तो हमें जो y की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो बताना होगा कि ये इसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यही है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन दे के कंफ्यूज करता है 1 मार्क्स में या किसी भी छोटे क्वेश्चन में। देखें क्या, 7x⁻² -5 x⁻³ प्लस 8 x⁻4 -7, यहाँ पे x की हमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो मीन्स 2 3 4 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो इसलिए हमारी डिग्री इस पॉलिनोमियल p ऑफ x की क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, 2 नहीं होगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पहले टर्म की जो पावर होती है उसी को लिख देते हैं, सोचते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल।
जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन आपके कोर्सेज में जितने हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ना सिर्फ आपको पेंटानॉमियल तक है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पॉलिनॉमियल के टाइप्स कैसे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हमें कैसे पता चलते हैं कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल्स है, तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि उसके टर्म से उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। उस पॉलिनॉमियल में जितने टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसका नाम पता होगा, ठीक है। तो देखें किस तरह से, मोनोमियल वो पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनमें एक टर्म हो, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तुम देखिए मोनोमियल जैसे कि 4x, ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। कोई ये एक पॉलिनॉमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, -7, ये एक ही टर्म है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और मान लीजिए अगर हम अज्यूम कर ले 4x - 7, पॉलिनॉमियल तो ये है क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें ऑपरेशन भी यूज हुआ है विच इज सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्या ये मोनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हो गए, वन टर्म टू टर्म्स। तो जब टू टर्म्स हो गए तो ये बाइनॉमियल हो गया। क्या हो गया, ये बाइनॉमियल। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x² - 7x, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखिए कितने कितने टर्म्स है, वन टर्म्स टू टर्म। तो दो टर्म होने की वजह से इसे बाइनॉमियल कहते हैं। बाई मीन्स टू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल। नेक्स्ट बात पे मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4x⁵ - 2। इसमें भी कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाइनॉमियल, ठीक है। इसी तरह से ट्राई मीन्स की 3। तो ऐसे नॉमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स, ठीक है, और ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, नॉमियल मीन्स टर्म्स, वन मो मीन्स वन, नॉमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। तो मोनोमियल इस तरह से, मो मीन्स वन, नॉमियल मीन्स टर्म। तो वन टर्म जिसमें होगा उसे मोनोमियल, बाइनॉमियल मीन्स टू टर्म्स, ट्राइनॉमियल मीन्स थ्री टर्म्स। देखें जैसे ट्राइनॉमियल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, 7x⁵ - 4x⁵ + 4। इसमें कितने टर्म्स आए हैं, 1 2 3। तो जब 3 टर्म्स आए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल। इसी तरह से क्वाड्रिनॉमियल, तो क्वाड्री मीन्स 4। तो जो 4 टर्म्स वाले जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनॉमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 7x⁵ - 4x² + 2x - 3। इसमें कितने टर्म्स आए हैं, 1 2 3 4। इसलिए इसमें 4 टर्म्स आए, इट्स मीन्स कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रिनॉमियल, ओके। इसी तरह से पेंटानोमियल, पेंटा मीन्स 5। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें 5 टर्म्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेंटानोमियल। देखिए जैसे कि 4x⁴ - 7x - 7x³ + 5x² - 2x - 3। इसमें कितने टर्म्स आए, 1 2 3 4 5। इसलिए क्या हो गया, पेंटानोमियल। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये 3 पॉलिनॉमियल्स हम कैसे पहचानेंगे। लीनियर मीन्स की 1, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री उसकी कितनी हो, 1 हो। ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 4x + 3, तो ये एक पॉलिनॉमियल है 4x + 3, ठीक है। आप इसको देखकर बताइए कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होती है, अभी मैंने बताया कि जो पॉलिनॉमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इस पॉलिनॉमियल की सबसे हाईएस्ट पावर एक ही है, वो है 1। तो ठीक है, इसकी डिग्री 1 हो गई। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल, ओके। अब बात आती है हमारी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनकी डिग्री क्या हो, 2 हो। तो जिनकी डिग्री 2 होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए कि 7x² माइनस 3x प्लस 5 कोई एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पावर अब आप देखिए और बताएं क्या है। सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं मीन्स की 1 है। तो 1 और 2 में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 2 इज ग्रेटेस्ट, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, कितनी 3। फॉर एग्जाम्पल्स 4x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 2। देखिए इस पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 3 2 1 विच वन इज ग्रेटर 3। तो मीन्स की हाईएस्ट पावर हमारी 3 सबसे ज्यादा है। जब हाईएस्ट पावर 3 हो गई इट मीन्स की इसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई 3। जब डिग्री 3 हो गई तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक। तो लीनियर मीन्स की 1 डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी 1। क्वाड्रेटिक मीन्स की इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। क्यूबिक मीन्स की इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। क्लियर। तो इस तरह से लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमारा क्लियर होता है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल चैप्टर की, और इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि आपके एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है। तो देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x आर प्रीशियसली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है। तो कहना क्या चाहता है कि कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, उसका ग्राफ मान लीजिए y इज इक्वल टू p ऑफ x है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये x0, y0। ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई ये ग्राफ जो है इस तरह से कुछ है, ये ओरिजिन हमारा हो जाएगा। ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट हो या सिर्फ पॉलिनोमियल हमें गिवन हो तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करके हम उसका जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में लिखा हुआ है तो इट्स मीन्स कि हमें उस ये देखना होगा उस ग्राफ में कि वो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है। वो जितनी बार कट करेगा उसे हम क्या बोल देंगे उसका जीरोस बोल देंगे। तो देखिए इस ग्राफ को अगर हम देखें पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस पे ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमें x एक्सिस पे कितनी बार कट होता नजर आ रहा है ओनली 1 टाइम्स। यहाँ पे एक बार देखिए सिर्फ कट होता हुआ नजर आ रहा है ना, और कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे कट हो रहा है लेकिन ये y एक्सिस है तो y एक्सिस नहीं देखनी हमें, सिर्फ x एक्सिस देखनी है। ओके। तो x एक्सिस पे ओनली 1 टाइम्स कट रहा है, इसका मतलब कि ये इसके कितने जीरोस होंगे ओनली 1। इसके कितने जीरोस होंगे 1 जीरोस होंगे। क्लियर। इसी तरह से हम कोई और अनदर ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये x0, ये y0। ये एक ग्राफ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम इस पे। मान लीजिए वो ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक। और ये पॉलिनोमियल जो है हमारा ये p ऑफ y में मीन्स कि y के वेरिएबल में हमको ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो y के वेरिएबल में लिखा हुआ है इट्स मीन्स कि वो y पे जितनी बार कट हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका जीरोस है। तो देखिए इस पूरे ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे कट हो रहा है लेकिन ये x एक्सिस है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे भी x एक्सिस है, यहाँ पे भी कट रहा है x एक्सिस। हमें x एक्सिस से कोई यहाँ पे रिलेशन हमारा नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए y एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी y एक्सिस पे ओनली 1 टाइम्स कट कर रहा है। इट्स मीन्स कि इसका जीरोस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का 1 जीरोस है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह के थे कि 1 जीरोस आ गया, नहीं तो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस 2 3 वो डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। और आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो मीन्स कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसके कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो मीन्स कि हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो जब हाईएस्ट पावर 3 होगी उसका मतलब कि उसके कितने जीरोस होंगे 3 जीरोस होंगे। तो ये पॉइंट्स आपने जरूर याद रखना है, और इस तरह से हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर होता है। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि सेकंड एक्सरसाइज में ये काम आएगा
कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, तो यही कह रहा है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी बताया है इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जो कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, उसकी डिग्री अगर 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स कि 2 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है, तो उसके क्या जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। जब 2 जीरोज हैं उनका क्या नाम कह रहा है, अल्फा एंड बीटा। तो क्या कर, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई एक पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल लेकर के बता रहा है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आप इसका जीरोज निकालते हैं तो अल्फा एंड बीटा आता है, ठीक। तो ऐसा होता है, तो अगर आप उन दोनों जीरोज को अगर ऐड कर दें, अल्फा एंड बीटा, मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा, तो ये दोनों जीरोस को अगर आप ऐड करते हैं, मीन्स कि जोड़ देते हैं, या फिर इस x मीन्स कि 1 जो x की पावर 1 वाला जो कोफिशिएंट है उसको अगर हम निगेटिव साइन के साथ लिख दें, और x की पावर 2 वाला जो कोफिशिएंट है मीन्स कि a, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल आएगा। तो मीन्स कि दोनों जीरोस को ऐड करें और माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर क्या करें, अगर हम इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट वाला जो टर्म होगा वो अपॉन एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होगा वो, जो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीजें पता चली। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर कभी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा मीन्स की कोई तीन जीरोज हैं, मीन्स की पहला जीरोज, दूसरा जीरोज एंड तीसरा जीरोज मिल गया हमें। तो क्या कह रहा है कि अगर हम पहले, दूसरे और तीसरे जीरोस को ऐड कर दें, या फिर हम क्या कर दें कि जो माइनस बी मीन्स कि एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दें अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमें क्या मिल जाएगा, इन तीनों हमें इससे भी मिलेगा। क्लियर, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या कह रहा है कि पहला जीरो दूसरा जीरोस मल्टीप्लाई कर लें, फिर दूसरा जीरोस और तीसरे जीरोस को मल्टीप्लाई कर लें, फिर तीसरे जीरोस और पहले जीरोस को मल्टीप्लाई कर लें। जब इतना हो जाए तो हम इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, नहीं ये क्या है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से क्या करें, अगर हम उन तीनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी, मीन्स की माइनस कांस्टेंट टर्म। डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, माइनस कांस्टेंट अपॉन ए क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पॉलिनोमियल्स की जो इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो थी वो आज क्लियर होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ। क्लियर, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।